Math is a journey, not a destination. Hello everyone. In this lecture, we will study about least and greatest elements of a poset. So our today's topic is least and greatest elements in a poset. कंसीडर कर लेंगे P एक पोसेट है विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू P लेस देन इक्वल्स टू इज अ पोसेट. कंसीडर कर लिया हमने P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है. P लेस देन इक्वल्स टू पोसेट कब फॉर्म करेगा? जब P एक नॉन एम्प्टी सेट हो हमारे पास. P क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है. और लेस देन इक्वल्स टू जो है वो एक रिलेशन है जो हमने P पे डिफाइन करी है. और वो रिलेशन जो है वो P पर तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है. वो रिलेशन तीन कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है? वो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. हमने कंसीडर कर लिया है P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है. P लेस देन इक्वल्स टू पोसेट तब फॉर्म करता है जब P एक नॉन एम्प्टी सेट हो, लेस देन इक्वल्स टू एक रिलेशन हो, P पे डिफाइंड हो, एक रिलेशन हो जो P पे डिफाइंड हो, और वो कैसी रिलेशन हो? रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो. अगर ये रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू जो हमने ली है वो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डरिंग है ऑन P. पार्शियल ऑर्डरिंग है और P विथ विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू P जो है विथ रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड अ पोसेट. तो P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है. इस पोसेट में अगर कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट कर रहा है, अगर मैं कहूं कि कोई एलिमेंट x एग्जिस्ट कर रहा है, x ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जो बाकी सारे एलिमेंट्स जो है P के, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबसे रिलेटेड है. मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं x इज रिलेटेड टू a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू b. बाकी सारे एलिमेंट के साथ x क्या है? रिलेटेड है. x सारे के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है P के, तो हम ये कहेंगे कि ये जो x है ये लीस्ट एलिमेंट है इस पोसेट का. तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं लीस्ट एलिमेंट को इन अ पोसेट. लीस्ट एलिमेंट इज एन एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू P. x अगर कोई एलिमेंट P में एग्जिस्ट कर रहा है विच इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट ऑफ P, जो हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है P के, दैट एलिमेंट इज नोन एज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट P लेस देन इक्वल्स टू. तो लिख लेंगे, जो सब हेडिंग लिख लेंगे लीस्ट एलिमेंट. लीस्ट एलिमेंट को डिफाइन करेंगे. लेट P लेस देन इक्वल्स टू बी अ पोसेट. कंसीडर कर लिया हमने P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है. एन एलिमेंट, या ऐसे कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, if there exists an element x belongs to P such that x is related to A for every A belongs to P. अगर कोई एलिमेंट x ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है इस पोसेट में जो A से रिलेटेड है फॉर एवरी A belongs to P, मतलब पोसेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है x, then x is called the least element, then x is called the least element ऑफ द पोसेट. तब x को हम कहेंगे कि x जो है वो कैसा एलिमेंट है? लीस्ट एलिमेंट है पोसेट का. और लीस्ट एलिमेंट जो होता है उसे जीरो एलिमेंट भी कहते हैं पोसेट का. लीस्ट एलिमेंट को जीरो एलिमेंट भी कहलाया जाता है, या उसे जीरो से भी डिनोट करते हैं. लीस्ट एलिमेंट को जीरो से भी डिनोट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि लीस्ट एलिमेंट जो है वो जीरो एलिमेंट है पोसेट का, क्योंकि वो बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इसलिए वो जीरो एलिमेंट या वो लीस्ट एलिमेंट कहलाता है. किसी पोसेट में ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट. तो कोई किसी पोसेट में ऐसा भी होगा कि लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और अगर किसी पोसेट में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा. तो लीस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है, और ऐसा भी पोसेट हो सकता है हमारे पास जिसमें कोई लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो ये दो नोट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम. फर्स्ट नोट पॉइंट इज इन अ पोसेट a least element may or may not exist, may or may not exist. किसी पोसेट में लीस्ट एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है एग्जिस्ट कर रहा है, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. if a least element if the least element exists in a poset
अगर लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है पोसेट में देन इट इज यूनिक। अगर लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा होगा, हमेशा यूनिक होगा। एग्जाम्पल्स देख लेंगे लीस्ट एलिमेंट के। एग्जाम्पल के लिए मैंने पोसेट कंसीडर कर लिया x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12। ये पोसेट कंसीडर कर लिया x विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू इज द रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी रिलेशन में ये हमने एक पोसेट कंसीडर कर लिया है। तो अगर हम इस पोसेट में ऑब्जर्व करेंगे, 1 जो है वो 1 12 को डिवाइड करेगा, ठीक है, 1 12 को डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 12। 1 जो है 6 को डिवाइड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 6। 1 जो है वो 4 को डिवाइड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4। 1 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 3। 1 जो है 2 को भी डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2, क्योंकि रिलेशन डिविजिबिलिटी का है। और 1 जो है 1 को भी डिवाइड करेगा, तो हम कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 1। तो 1 इस पोसेट में एक ऐसा एलिमेंट है जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पोसेट में बाकी सबसे रिलेटेड है, सारे के सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड है। तो इस पोसेट में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो बाकी सारे एलिमेंट्स से रिलेटेड है। इट मींस हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं 10 1 इज द लीस्ट एलिमेंट और 0 एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट। हम ये कह सकते हैं 1 जो है लीस्ट एलिमेंट है ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू, इस पोसेट का x जिससे हमने डिनोट किया, इस पोसेट का 1 जो है वो लीस्ट एलिमेंट है। अगर मैं पोसेट चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने पोसेट ये ले लिया p बराबर, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 2 2 3 6 12 24 एंड 36, और रिलेशन यही ली हमने, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। रिलेशन जो ली है, रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ली है। तो इस पोसेट में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अगर मैं कहूं 2, तो 2 जो है वो 3 से रिलेटेड नहीं है। 2 3 से रिलेटेड नहीं है, इट मींस 2 जो है वो जो लीस्ट एलिमेंट है वो नहीं होगा, क्योंकि लीस्ट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट, हमें इसमें ऐसा एलिमेंट छांटना है जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। क्योंकि 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इट मींस 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3। 2 3 से रिलेटेड नहीं है, तो 2 जो है वो लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। अगर मैं 3 को ट्राई करूं तो 3 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं करेगा। 3 2 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं 3 इज नॉट रिलेटेड टू 2। 3 2 से रिलेटेड नहीं है, तो 3 2 से रिलेटेड नहीं है, तो 3 भी लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा। 6 देखें तो 6 2 3 को डिवाइड नहीं करेंगे, 12 पीछे के एलिमेंट्स को डिवाइड नहीं करेगा। तो इस तरीके से अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बाकी सारे एलिमेंट से रिलेटेड हो। बाकी सारे एलिमेंट को डिवाइड करेगा अगर, तभी उससे रिलेटेड होगा। तो इट मींस दिस पोसेट हैज नो लीस्ट एलिमेंट, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। तो हम ये कह सकते हैं देन p लेस देन इक्वल्स टू हैज नो लीस्ट एलिमेंट, इसमें कोई भी लीस्ट एलिमेंट नहीं है इस पोसेट में। एक दूसरा पोसेट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कंसीडर कर लेते हैं कि x कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, कोई फाइनाइट सेट है, इसमें 1 2 3 ही 3 एलिमेंट्स हैं। देन पावर सेट ऑफ x, पावर सेट ऑफ x क्या होगा, वो उसमें 5 होगा, एक एलिमेंट 1 होगा सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, ओ सॉरी, सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, सेट कंटेनिंग 1 एंड 3, सेट कंटेनिंग 2 एंड 3 एंड सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3। इसमें ये एलिमेंट्स होंगे। px जो होता है पावर सेट ऑफ x होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, x के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन होता है px। तो px जो है वो पावर सेट ऑफ x है, ये कलेक्शन है सारे सबसेट्स का x के। ये px विथ रेस्पेक्ट टू द रिलेशन सबसेट ऑफ या सेट इंक्लूजन, सबसेट ऑफ या सेट इंक्लूजन रिलेशन में px विथ रेस्पेक्ट टू सबसेट ऑफ और सेट इंक्लूजन, इसे कहते हैं सबसेट ऑफ, सबसेट के रेस्पेक्ट में सबसेट ऑफ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं सेट इंक्लूजन रिलेशन। सेट इंक्लूजन रिलेशन के रेस्पेक्ट में ये एक पोसेट होता है। ये क्या है, हमारे पास एक पोसेट है। अब इस पोसेट में अगर हम फाइंड करना चाहें लीस्ट एलिमेंट, तो लीस्ट एलिमेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा इस पोसेट में, इस सेट में px में हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, बाकी जितने भी एलिमेंट है सबके साथ रिलेटेड हो।
तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व करा कि फाई जो है एम्प्टी सेट फाई जो है वो फाई का सबसेट होता है, फाई जो है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो फाई सिंगलटन सेट 1 का भी सबसेट हो जाएगा, फाई सिंगलटन सेट 2 का भी सबसेट हो जाएगा, फाई सिंगलटन सेट 3 का भी सबसेट हो जाएगा, फाई सबसेट होगा सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, फाई सबसेट होगा सेट कंटेनिंग 2 एंड 3, फाई सबसेट होगा सेट कंटेनिंग 1 एंड 3, और फाई सबसेट होगा सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3। फाई इन सारे सेट्स, जितने भी पीएक्स में सेट्स हैं, सारे सेट्स का सबसेट होगा, सारे सेट्स का सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं फाई इज रिलेटेड टू, फाई इज रिलेटेड टू, रिलेशन जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की जगह सबसेट ऑफ ई ले लिया यहाँ पे, या लेस देन इक्वल्स टू कह सकते हैं फाई इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पीएक्स। कोई सा भी एलिमेंट लेने पीएक्स का, फाई ए से रिलेटेड होगा, फाई सबसे रिलेटेड होगा, तो हम ये कह सकते हैं फाई इज द लीस्ट एलिमेंट इन दिस पोसेट। फाई जो है वो कैसा एलिमेंट है इस पोसेट का, फाई इज द लीस्ट एलिमेंट, फाई इज द लीस्ट एलिमेंट इन दिस पोसेट। इस पोसेट में फाई लीस्ट एलिमेंट है। तो ये तो थी लीस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन। अब हम डिफाइन करेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं हम। ग्रेटेस्ट एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए कंसीडर कर लेंगे P लेस देन इक्वल्स टू, एक पोसेट है P विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन, एक पोसेट है, मतलब ये रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डरिंग है P पे, पार्शियल ऑर्डरिंग तभी होगी रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग है P पे, इट मींस P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है। कोई एलिमेंट x इसका कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर x कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिससे पोसेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, अगर इस पोसेट में कोई ऐसा एलिमेंट x एग्जिस्ट कर रहा है जिससे पोसेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, मतलब all the elements of poset are related to x, if there exists an element x in P to which all the elements of this poset P are related, जिससे सारे के सारे एलिमेंट जो हैं इस पोसेट के रिलेटेड हैं, then we say that x is the greatest element of this poset, then x is called the greatest element, x को हम greatest element कहेंगे। ठीक है, तो greatest element की डेफिनेशन लिख सकते हैं, let P less than equals to be a poset, P less than equals to एक पोसेट है, if there exists an element x belongs to P such that A is related to x for every A belongs to P, पोसेट के सारे एलिमेंट A जो हैं वो x से रिलेटेड हो, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो x से रिलेटेड हैं, तो हम कहेंगे x is the greatest element, then x is said to be the greatest element of this poset, then x is called the greatest element, then x is called the greatest element of P, तब x जो है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट, इसे यूनिट एलिमेंट भी कहते हैं या इसे 1 से डिनोट करते हैं। और जैसे हमने लीस्ट एलिमेंट में नोट पॉइंट बताए थे, वही नोट पॉइंट यहां भी वर्क करेंगे कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट, किसी पोसेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो भी सकता है, किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिस्ट ना कर रहा हो। दूसरी बात, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, तो दो नोट पॉइंट लिख लेंगे। फर्स्ट इज इन अ पोसेट a greatest element may or may not exist, second is if the greatest element in a poset exists, if the greatest element in a poset exists, then it is unique। अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को हम फिर से रिवाइज कर ले देंगे। P विथ रेस्पेक्ट टू लेस देन इक्वल टू, एक पोसेट हमने कंसीडर कर लिया, P लेस देन इक्वल टू एक पोसेट है, इसका कोई एलिमेंट x जो है हम कहेंगे वो x अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो जिससे बाकी सारे पोसेट के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं,
देन x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट, तब x जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाता है इस पोसेट का। एग्जाम्पल्स अगर देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था लीस्ट एलिमेंट में, फर्स्ट एग्जाम्पल था हमने कंसीडर कर लिया था x जो है वो है 1 2 3 4 6 12 और रिलेशन जो थी लेस देन इक्वल्स टू वो रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी है। तो इस रिलेशन में x विद रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन इज अ पोसेट, x लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, एक पोसेट फॉर्म करता है। इस पोसेट में अगर हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तो हमें मतलब एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना होगा, ये ऐसा एलिमेंट देखना होगा कि एग्जिस्ट कर रहा है जिससे सेट के सारे एलिमेंट, पोसेट के सारे एलिमेंट रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है, डिविजिबिलिटी का। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व दैट 1 divides 12, it means 1 is related to 12, 2 divides 12, 2 भी 12 को डिवाइड कर रहा है मतलब 2 भी 12 से रिलेटेड है, 3 divides 12, 3 12 को डिवाइड कर रहा है, it means 3 is related to 12, 4 divides 12, it means 4 is related to 12, 6 divides 12, it means 6 is related to 12, 12 divides 12, it means 12 is related to 12। सारे के सारे एलिमेंट जितने भी थे पोल सेट के 1 2 3 4 6 12 सब के सब 12 से रिलेटेड हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो 12 से रिलेटेड हैं, तो हम ये कह सकते हैं 12 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 10, क्योंकि सारे एलिमेंट जो हैं वो 12 से रिलेटेड हैं, एक ऐसा एलिमेंट जिससे बाकी सारे एलिमेंट पोसेट के रिलेटेड हो वो एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाता है। 10 12 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस पोसेट, 12 जो है वो कैसा एलिमेंट होगा इस पोसेट का, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इस पोसेट का। नेक्स्ट अगर हम कंसीडर कर लें पोसेट 2 3 6 12 24 36, ये सेट कंसीडर कर लिया है हमने, और रिलेशन जो है वो अभी डिविजिबिलिटी का रिलेशन है, रिलेशन जो है। तो इस पोसेट में अगर हम ऑब्जर्व करें कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिलेगा जिससे सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, हम चाहते हैं हम अगर ये देखें कि क्या 12 से सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड, 36 से सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे, ट्राई करके देखते हैं कि क्या 36 से सारे के सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। कोई भी एलिमेंट 36 से रिलेटेड तभी होगा जब वो 36 को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 2 36 को डिवाइड कर देगा, 2 रिलेटेड होगा 36 से, 3 36 को डिवाइड कर देगा, 3 रिलेटेड होगा 36 से, 6 36 को डिवाइड कर देगा, 6 रिलेटेड होगा 36 से, 12 36 को डिवाइड कर देगा, 12 रिलेटेड होगा 36 से। बट 24 डज नॉट डिवाइड 36, 24 जो है 36 को डिवाइड नहीं करेगा, 24 36 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इट मींस 24 इज नॉट रिलेटेड विद 36, 24 36 से रिलेटेड नहीं, मतलब एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया इसमें जो 36 से रिलेटेड नहीं है, इट मींस 36 इज नॉट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, 36 ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। अगर हम 24 को ट्राई करें तो 36 24 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 24 भी ग्रेटेस्ट नहीं है। 12 लें तो 24 12 को डिवाइड नहीं करेगा, तो 12 भी ग्रेटेस्ट नहीं है। ऐसा एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है जिसे सारे एलिमेंट रिलेटेड हो जिससे, तो हम कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि क्योंकि 24 डज नॉट डिवाइड 36, इट मींस 24 इज नॉट रिलेटेड टू 36, 24 36 से रिलेटेड नहीं है। और अगर हम कोई किसी और एलिमेंट को भी ट्राई करें, 24 को ले तो 36 24 को नहीं करेगा, 12 ले लें 36 12 को डिवाइड नहीं करेगा, 12 से रिलेटेड नहीं होगा, 6 36 6 से रिलेटेड नहीं होगा। तो एक ना एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो बाकी एलिमेंट जो उससे रिलेटेड नहीं है, जिसे हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो इट मींस दिस पोसेट does not have a greatest element, इस पोसेट में कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। thus हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इट हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इट हैज नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, इसमें कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, पावर सेट फॉर्म कर लेते हैं एक नॉन एम्प्टी सेट का। थर्ड एग्जांपल, हमने एक्स सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 1 2 और 3 हैं। पावर सेट ऑफ एक्स में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स के सारे सबसेट्स का कलेक्शन, उसमें एम्प्टी सेट होगा। सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 2, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 1 and 2, सेट कंटेनिंग 1 and 3, सेट कंटेनिंग 2 and 3, एंड द सेट कंटेनिंग 1 2 and 3। ये सेट होगा पावर सेट ऑफ एक्स। देन px जो है विथ रेस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन, px सेट इंक्लूजन के रेस्पेक्ट में, इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में हमें पता है कि क्या होता है एक पोसेट।
अब इस पोसेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, सारे के सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड हो? क्या ऐसा एलिमेंट कोई एग्जिस्ट करेगा? तो हम ऑब्जर्व करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व करा कि फाई जो है वो, ये जो सेट है 1 2 3, ये सेट जो है एक्स ही तो है, ये एक्स ही तो 1 2 3 था, ये एक्स ही है। फाई जो है वो एक्स का सबसेट है, एक्स रिलेटेड है। इसी तरीके से सिंगलटन सेट 1 वो भी सबसेट है एक्स का, सिंगलटन सेट 2 ये भी सबसेट है किसका? एक्स का। सिंगलटन सेट 3 ये भी सबसेट है किसका? एक्स का। सेट कंटेनिंग 1 एंड 2 ये भी सबसेट है किसका? एक्स का। सेट कंटेनिंग 2 एंड 3 ये भी सबसेट है किसका? एक्स का। सेट कंटेनिंग 1 एंड 3 ये भी सबसेट है एक्स का। और सेट कंटेनिंग 1 2 एंड 3 ये भी सबसेट है किसका? एक्स का। इस सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, फाई, सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सेट कंटेनिंग 1 एंड 2, सेट कंटेनिंग 2 एंड 3, सेट कंटेनिंग 1 एंड 3, सेट कंटेनिंग 1 2 3, ये सारे के सारे जो हैं एक्स के सबसेट हैं। एक्स मतलब 1 2 3 के सबसेट हैं। ये सारे के सारे 1 2 3 के सबसेट हैं। इट मींस सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो इससे एक्स से 1 2 3 से रिलेटेड है। सारे एलिमेंट वो सेट के इससे रिलेटेड है। इट मींस दिस इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो हम कह सकते हैं 10, ये जो सेट है एक्स बराबर 1 2 3, दिस एलिमेंट इज द ग्रेटेस्ट, इज एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा इस पोसेट का, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ power set of x with respect to set inclusion relation. Thank you. Thanks for watching. Like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.